फिर से $3450 का लेवल तोड़ने वाला है। कल गोल्ड $3423 के 5 हफ्ता की हाई को टच करके नीचे आया है। और आज मार्केट की नजरें सिर्फ एक चीज पर हैं, यूएस पीसीई इन्फ्लेशन डाटा। अगर आज ये डाटा कमजोर आया तो गोल्ड मजीद बाय हो सकता है, और अगर मजबूत आया तो डॉलर को सपोर्ट मिलेगी और गोल्ड दबाव में आ सकता है। चलें अब हम आज का मुकम्मल एनालिसिस देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सादल मंसूर द ट्रेड पीडिया से। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड की नई मूवमेंट पर और कुछ फंडामेंटल्स पर। इस वक्त गोल्ड 3410 के डॉलर्स के करीब ट्रेड हो रहा है, और मार्केट की नजरें यूएस पीसीई इन्फ्लेशन डाटा पर लगी हुई हैं। ये डाटा गोल्ड के अगले बड़े ट्रेंड का फैसला कर सकता है। अगर हम फंडामेंटल ड्राइव्स पर बात करें और देखेंगे क्या क्या फंडामेंटल्स हैं, कौन कौन से जो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, तो गोल्ड ने कल $3423 की हाई लगाई और ये और अब हल्का सा पुल बैक कर रहा है। यूएस डॉलर ने कल थोड़ी सी रिबाउंड किया जिससे गोल्ड दबाव में आया, लेकिन यूएसडी ज्यादा मजबूत नहीं हो सका क्योंकि फेड की आज़ादी पर सवाल तो उठे हैं। और वाइस प्रेसिडेंट जेपी जेडी वेंस ने कहा है कि फेड की खुद मुख्तारी खत्म हो गई है। फेड गवर्नर लीजा को ने सदर ट्रम्प पर केस कर दिया है कि वो उसे फारग करना चाहते हैं। फेड गवर्नर वेलर ने कहा है कि वो सितंबर में रेट कट को सपोर्ट करेंगे और अगले 3 से 6 माह में मजीद कट्स भी आ सकती हैं। तो इस इन सब चीजों का नतीजा ये है कि मार्केट को यकीन है कि सितंबर में रेट कट होगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी 87% है, हो चुकी है। और ये प्रोबेबिलिटी सीएमई फेड वाच के मुताबिक है। अब अगर हम पीसी डाटा पर बात करें, जो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है मंथली, तो ये फेड का इन्फ्लेशन को जांचने का सबसे फेवरेट मैयर है, हम इसको कह सकते हैं। आज के डाटा के लिए मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि 2.6% ईयरली होगी, और मंथली अगर हम देखें तो 0.3% होगा। अगर ये डाटा कम आया, फेड मजीद डॉविश होगा और डॉलर कमजोर हो जाएगा और गोल्ड फिर ऊपर निकल जाएगा और मजीद बाय हो जाएगा। अगर डाटा ज्यादा आता है तो फेड सख्त हो जाएगा, और फिर उससे डॉलर मजबूती होगी और गोल्ड पर दबाव आ सकता है। और अगर हम इस वक्त मार्केट के टेक्निकल को देखें तो इस वक्त मार्केट सबसे पहले तो अगर हम बोले आरएसआई को देखें तो आरएसआई बुलिश जोन में है। और जो एसएमए है वो भी 21 और 51 को क्रॉस कर लिया है उसने, और ये भी एक बुलिश सिग्नल है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल को देखें तो हमारे पास जो 3422 का एरिया है वो या 23 को हम इसको कह सकते हैं, ये हाई है। एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये लेवल बनता है। इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास स्टैटिक रेजिस्टेंट बनती है 3340। और फिर उसके बाद 3440, और उसके बाद फिर 3454 जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगी। लास्ट हाई जो जून 16 का हाई है वो हमारे पास आएगा। अगर हम स्पोर्ट लेवल की बात करें तो हमारे पास जो स्पोर्ट लेवल है वो कल का लो अगर हम देखें तो वो है हमारे पास 85 का एरिया। ये कल का लो है। और फिर उससे अगर मजीद हम नीचे जाए देखें तो ये एरिया हमें सपोर्ट नजर आएगी, और फिर ये सपोर्ट नजर आएगी, और ये स्ट्रांग सपोर्ट्स हैं। फौरी तौर पर अगर हमें इस एरिया में कोई स्ट्रांग साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं, और फिर तवक्को कर सकते हैं कि मार्केट इसको इस एरिया को भी ब्रेक करे और ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर यहाँ पर हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ नजर नहीं आता और मार्केट नीचे आती है तो फिर हम वेट करेंगे कम से कम 3300 नब्बे 95 के आसपास का एरिया। और फिर अगर वो स्वीप होता है तो 85 तक का एरिया हमारा जो है ना वो
हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 85 का एरिया से मिल सकती है। और 85 का एरिया हमें अच्छी सपोर्ट फराहम कर सकता है अगर मार्केट यहाँ से जिस लेवल पर मौजूद है और यहाँ से वापस नहीं निकलती ऊपर की तरफ। गोल्ड अभी भी एक बुलिश जोन में है, लेकिन मार्केट का जो तवक्कुआत हैं या नजरें हैं वो पीसी डाटा पर हैं। और अगर फेड के लिए डॉविश सिग्नल देता है तो गोल्ड 3340 से 3440 से 3453 के लेवल टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर डाटा मजबूत आया तो गोल्ड दोबारा 3385 या हद तक है, हम इसको 3370 की सपोर्ट की तरफ देख सकते हैं। हाँ, लिहाजा एहतियात के साथ पोजीशंस लेनी है और डाटा रिलीज होने के बाद कंफर्मेशन का इंतजार करना ज्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।